नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर। आप सभी का पुनः जो है हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको भी ऐसी ही आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का सेशन आप सभी के लिए हिंदी साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण आलोचना विधा के ऊपर आधारित है, और ऐसे प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो क्या होगा विद्यार्थियों इस प्रश्न का जवाब? यदि आप लोग उत्तर दे रहे हैं अपना विकल्प बी रामविलास शर्मा, तो बिल्कुल सही होगा। शर्मा जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार करते हैं न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। रामविलास शर्मा जी के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों को देखेंगे। प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1949 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। क्या लिखते हैं? पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध को माना गया है, जिसका प्रकाशन 1861 ईस्वी में हुआ था। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 ईस्वी। उसके बाद में विद्यार्थियों हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाओं को देखेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कालिदास की निरंकुशता कविता कलाप, कविता कलाप कुमार संभव सार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता। फिर जो है उसके बाद में हम लोग अगले विकल्प को देखते हैं। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। तो जो रचनाएं विद्यार्थियों इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, आपका उत्तर है विकल्प डी, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। द्विवेदी जी की आलोचना विधा की ये रचनाएं हैं। इन्होंने सरस्वती 1908 ईस्वी में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा है। अर्थात सरस्वती पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था 1908 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता।
इसको लिखा किसने है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। तो दूसरी परंपरा की खोज ये किस विधा की रचना है विद्यार्थियों? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, आलोचना विधा की रचना है। और ये है तो आलोचना विधा की रचना, लेकिन इसके लेखक कौन हैं? नामवर सिंह जी। इनकी अन्य कृतियां हैं बकलम खुद 1951 ईस्वी, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी, आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर जो है अगला आपका क्वेश्चन है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन है? रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो है इनमें से विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, उनका नाम क्या है? आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का जो है क्षेत्र माना है। क्या माना है? साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र। उसी के आधार पर इन्होंने साहित्य की परख की है। इसी कारण उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक 3 खंडों में कृत लिखी है। रामविलास शर्मा जी की अन्य चर्चित आलोचनाएं हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज 1961 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, प्रसाद पंत निराला, केशव बिहारी घनानंद। तो त्रिवेणी रचना में जिन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई उनका नाम है विकल्प बी, जायसी, सूरदास और तुलसीदास। और ये प्रसिद्ध आलोचना लिखी किसने है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भक्ति काल के 3 कवियों मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, संत शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई है। आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की है। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इन्होंने कबीर नाम से समीक्षा पुस्तक लिखी है कबीरदास जी के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप ये जो रचना है विद्यार्थियों, इसको किसने लिखा है? तो उत्तर होगा आपका विकल्प डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये जो है आलोचना की पुस्तक है। फिर जो है इसके बाद में हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखते हैं, जैसे कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृत की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल इत्यादि किसकी रचनाएं हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। उसके साथ में चिंतामणि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी आलोचना रचनाएं किसकी हैं? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। फिर हम लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है विद्यार्थियों? विकल्प डी, रामविलास शर्मा जी। उसके साथ में हम लोग जो है रामविलास शर्मा जी की अन्य आलोचना रचनाओं को देखेंगे। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा, साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार। ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं आपके रामविलास शर्मा जी की। उसके बाद में जो है कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये सभी आलोचनात्मक कृतियां किसकी हैं विद्यार्थियों? आपके डॉक्टर नामवर सिंह जी की। हम लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है, क्या है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही। तो विद्यार्थियों जो इनमें से मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं उनका नाम क्या है? विजय देव नारायण शाही और नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, ये तीनों लोग जो है मार्क्सवादी विचारधारा के हिंदी के प्रमुख आलोचक माने गए हैं। और इसके साथ साथ में विद्यार्थियों प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र, ये सभी जो है हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। विजय देव नारायण शाही ये जो है आलोचक यानी मार्क्सवादी नहीं हैं। फिर विद्यार्थियों हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? विकल्प बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। यानी क्या है? आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। ये कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के संबंध में। और हम लोग देखते हैं जो है शर्मा जी की जो है प्रमुख रचनाओं को, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला इत्यादि। उसके बाद में आपके शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर नामवर सिंह, ये अन्य प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं। विद्यार्थियों बढ़ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है आपका, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र ये प्रसिद्ध रचना किसकी है? आपके डॉक्टर नगेंद्र जी की। फिर जो है नगेंद्र जी की अन्य प्रमुख जो है आलोचनात्मक कृतियों को हम लोग देखते हैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, साकेत एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नए संदर्भ इत्यादि जो है ये समीक्षा ग्रंथ किसके हैं? आपके डॉक्टर नगेंद्र जी के। फिर जो है विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली रचनाओं को देखते हैं कौन सी किसकी हैं। काव्य में रूप, सिद्धांत और अध्ययन, ये जो है आलोचना ग्रंथ किसके हैं? आपके बाबू गुलाब राय जी के। फिर उसके बाद में रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवाद, ये आलोचना कृतियां हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। कहानी, नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, ये महत्वपूर्ण आलोचना रचनाएं हैं आपके डॉक्टर नामवर सिंह जी की।
हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो कविता के नए प्रतिमान ये रचना किसकी है? आपके डॉक्टर नामवर सिंह जी की। और ये है क्या विद्यार्थियों? ये है नामवर सिंह जी का आलोचना का ग्रंथ। इनकी अन्य कृतियों को देखते हैं। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज इत्यादि। फिर जो है छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, ये सभी रचनाएं हैं किसकी? डॉक्टर देवराज जी की। और किस प्रकार की कृतियां हैं? आलोचनात्मक कृतियां। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत, ये सभी रचनाएं हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर नामवर सिंह जी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नरेंद्र शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, ये सभी हिंदी के मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उन्नायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक कृतियाँ लिखी हैं। किसने? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आपके शिवदान सिंह चौहान जी। बढ़ चलते हैं विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर होगा आप सभी लोगों का विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रस मीमांसा चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2, उसके साथ में भ्रमर गीत सार, सूरदास गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली आदि आलोचनात्मक कृतियाँ सभी किसकी हैं? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, ये सभी आलोचना कृतियाँ किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी की। फिर हम लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी और नई कहानी, ये आलोचना ग्रंथ हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी के। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृतियाँ हैं प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद और उनका युग। बढ़ेंगे विद्यार्थियों हम सभी लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो विद्यार्थियों जो पुस्तक इनमें से है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की, उसका नाम है विकल्प डी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद एवं प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। उसके बाद में विद्यार्थियों आप सभी का अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह,
डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प बी डॉक्टर नगेंद्र जी की ये जो है आलोचना की पुस्तक है। और हिंदी साहित्य में जो है विद्यार्थियों, रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। इनकी आलोचना भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, शियाराम शरण गुप्त, काव्य बिंब तथा साहित्य का समाज शास्त्र। ये सभी महत्वपूर्ण आलोचना की कृतियां किसकी हैं? आपके डॉक्टर नगेंद्र जी की। बढ़ेंगे विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। तो प्रगतिवाद ये किसकी कृति है? आपके शिवदान सिंह चौहान जी की। फिर उसके बाद में विद्यार्थियों हम लोग शिवदान सिंह चौहान जी की अन्य प्रमुख रचनाओं को देखेंगे, जैसे कि प्रगतिवाद, साहित्य की परख, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान जी की रचनाएं हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद में आप सभी की रचनाएं दी गई हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं, ये किसकी हैं रचनाएं? डॉक्टर देवराज जी की। नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा, ये पुस्तकें किसकी हैं? आपके प्रकाश चंद्र गुप्त जी की। जबकि नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भाव बोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य, ये कृतियां हैं आपके अमृत राय जी की। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, राम नाथलाल शुक्ल। तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रदान की है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद कहा है। किसने? शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। उसके बाद में विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन है, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो महाकवि सूरदास ये आलोचना कृति किसकी है? आपके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। फिर जो है हम लोग नंद दुलारे वाजपेयी जी की और महत्वपूर्ण रचनाओं के ऊपर नज़र डालते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा,
रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न इत्यादि आलोचनात्मक पुस्तकें हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी की। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य रचनाओं को देखेंगे कौन सी किसकी हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, रस मीमांसा आलोचना पुस्तकें किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। उसके बाद में सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये आलोचना की पुस्तकें किसकी हैं? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। बढ़ेंगे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, रामविलास शर्मा जी की अन्य जो है प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जो है पुस्तकों को देखेंगे। कौन कौन सी है? प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, माफ करिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा। आगे की रचनाओं को देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास तथा बड़े भाई। ये महत्वपूर्ण आलोचना की समस्त पुस्तकें किसकी हैं? आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? 2, 1, 3, 4। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। क्या है? निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भागों में है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, कितने? 3 भागों में है। और इसको लिखा किसने है? तो इसके लेखक हैं मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है? देखते हैं, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमिचंद्र जैन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? विकल्प डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। वे समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको? भाषा प्रयोग की विवेचना को। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही वे हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। विद्यार्थियों बढ़ चलते हैं हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है आपका, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं? धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल, प्रेमचंद। तो कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? विकल्प ए आपका उत्तर होगा धर्मवीर। इनकी जो है दलित आलोचनात्मक कृतियां जो है कुछ हैं वो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, कबीर सूतना कपास, और ऊपर आपने देखी थी कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। तो ये सभी आलोचना की पुस्तकें किसकी हैं? डॉक्टर धर्मवीर जी की। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। क्या है? प्रगतिवादी समीक्षक इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। तो प्यारे विद्यार्थियों
इनमें से जो हैं आपके प्रगतिवादी समीक्षक, उनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। भाषा, साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग इत्यादि सभी आलोचना की पुस्तकें किसकी हैं? आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। फिर जो है विद्यार्थियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस, मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, डॉक्टर धर्मवीर। और ये जो है दलित साहित्यकार हैं विद्यार्थियों। किस प्रकार के? दलित साहित्यकार। इनके द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक तथा कबीर सूतना कपास। और विद्यार्थियों, ये जो आप देख रहे हो डॉक्टर धर्मवीर, ये धर्मवीर भारती वाले नहीं हैं, ये हिंदी साहित्य में दलित साहित्यकार दूसरे हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प ए, रमेश कुंतल मेघ जी। उसके बाद में विद्यार्थियों, रमेश कुंतल मेघ जी की अन्य आलोचनात्मक कृतियों को हम सभी लोग देखेंगे। कौन कौन सी हैं? क्योंकि समय एक शब्द है। क्या नाम है? क्योंकि समय एक शब्द है। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक इत्यादि। फिर जो है अशोक वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृति है फिलहाल 1970 ईस्वी, कुछ पूर्वाग्रह 1984 ईस्वी, कविता का गल्प 1997 ईस्वी, कवि कह गया है 2000 ईस्वी। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बहुत ही खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण विधा, आलोचना विधा से जुड़े हुए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और हम आप सभी लोगों को मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।